नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं, कांग्रेस के नेता हैं सुमित गौड़, उनके कार्यालय पर। सुमित गौड़ अपने क्रियाकलापों से लगातार मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो आम तौर पर जन सामान्य से रोज़मर्रा के लिए जुड़े हैं। आज भी एक ऐसा ही मुद्दा है जिस पर सुमित गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और आप देखें, ये बात करेंगे जी धर्मेंद्र जी और आपको दिखाएंगे कि साइकिल ट्रैक को लेकर जो घोटाला हुआ है। थोड़ा सा आगे आ जाओ भैया। साइकिल ट्रैक को लेकर जो घोटाला हुआ है, तमाम कांग्रेसी यहाँ एकत्रित हैं। क्या है मामला, थोड़ा सा बताएं। देखो जी, मैं बैठ के बताऊंगा जी। नीचे देखो, खड़े होके नहीं बता पाऊंगा। साइकिल नहीं आई, हमारी साइकिल भी साइकिल आगे ले आओ साइकिल को। साइकिल ट्रैक है, साइकिल जी। साइकिल पे बैठ जाओ, पहले साइकिल पे बैठ जाओ। अरे साइकिल पे बैठ जाओ। नहीं, साइकिल पहले यहाँ बैठो, ऐसे रहो, साइकिल नहीं आ जाओ एक बार सब बैठो। पीछे का साइड पूरा जाना चाहिए। नीचे बैठो जी। बैठो। आओ जी राहुल जी, आओ राहुल जी, साथ पीछे आओ। बताओ वरुण वरुण राहुल जी नीचे बैठो। माहौल बना लो। लाइव तस्वीरें हैं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज फरीदाबाद और तमाम मीडिया के साथी यहाँ पहुंचे हैं। साइकिल ट्रैक पर एक बड़े घोटाले को लेकर आज सुमित गौड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या खुलासा कर रहे हैं? देखिए साथियों, जैसे कि आपको पता है, मैं फरीदाबाद के आम जनता की हक आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। अभी बीते दिनों इस सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए हमने नाव भी चलाई। हम कूड़े के ढेर में भी बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे आज हम सड़क पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में ओल्ड फरीदाबाद, जो हमारी विधानसभा 89, उसमें भारत टूने वाले मोड़ पे सड़क का हाल दिखाया, जो खोद के डाल रखी है और 1.5 साल से काम बंद पड़ा है। उसी कड़ी में आज मैं फरीदाबाद के अब तक के एफएमडीए के जो एक बहुत बड़ा घोटाला है, मैं वो दिखाने जा रहा हूं, और जो कि मैं कागजों के साथ और साक्ष्यों के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज ना आज तक हमने हवा में करी है या बिना तथ्यों में करी है। हम कांग्रेस जन सिर्फ इस भ्रष्टाचार में की गर्त में डूबी बीजेपी सरकार व इसके अधिकारियों को हम जगाने का प्रयास करते रहते हैं, आम जनमानस के हित के मारे। साथियों, ये अरविंद पहले आप अपने कैमरे में फोकस करना, मैं सबको दिखा रहा हूं। ये अरविंद मुखर्जी के ओरिजिनल साइन है, आप ध्यान से देखिए। अरविंद मुखर्जी, एफएमडीए, कोई कलर का चपरासी नहीं है। अरविंद मुखर्जी, एफएमडीए। अब मैं एफएमडीए में अरविंद मुखर्जी दिखाता हूं जी। डिप्टी सेक्रेटरी है एडमिन डिपार्टमेंट का। साथियों, जैसे कि इस सरकार से सभी लोग डरते हैं, जब ये नेताओं तक को बंद कर देते हैं तो आम आदमी की तो बखत ही क्या है, आम आदमी की तो हिम्मत ही क्या है। एक आरटीआई लगवाई हम लोगों ने, जिस आरटीआई में आरटीआई वाले का नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि सबकी जान को खतरा है। साफ कहना चाहता हूं, ये एफएमडीए की रिपोर्ट है। क्रम वाइज पेज दिखा रहा हूं, आप देखते जाना जरा। इसमें हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी साइकिल ट्रैक को लेके। आज इस साइकिल ट्रैक की और इस सरकार की हरकतों की ऐसी बखिया उधेड़ूंगा कि ये सरकार देखती रह जाएगी। ये हाँ जी, ये पूरा पढ़ लीजिए एक बारी, देख लीजिए कैमरे में। एफएमडीए, 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 अच्छी तरह देख लें आप, ठीक है जी। ये इसका अगला पेज है। ये हमने जो आरटीआई मांगी थी, ये उसके लिए आरटीआई के लिए एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, वो है। आप ये देख लेंगे, नहीं बता रहा हूँ, अब मैं आपको उस पर आ रहा हूँ। देखिए साथियों, ऐसा है, पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस करूंगा सारी बातों का। जो ये फरीदाबाद में उन रोडों पे तो घोटाला हुआ ही हुआ है, साइकिल ट्रैक के नाम पे मैं खोलने जा रहा हूं। देखिए, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और एक बात कहना चाहता हूं अंधभक्तों से, जो भी आपके कुछ फॉलोअर्स ऐसे हैं जो अंधभक्त भी होंगे, उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर सच बोल रहा हूं, तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, तो कमेंट सही करना, और अगर अनभगत हो तो कुछ भी कर देना। आई डैम केयर। देखिए, ये जो साइकिल ट्रैक बना है,
इसका टोटल एरिया आता है 2900 स्क्वायर मीटर, 2900 स्क्वायर मीटर। अगर हम इक्वल टू करेंगे समवेयर अराउंड 31,000 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली आएगा, और किलोमीटरों में तो 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर ये रोड आएगी। अब इस सरकार ने, अब मैं हैरान हूं, मतलब हैरान भी हूं, परेशान भी हूं, दुखी भी हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए आप जो मीडिया, आप लोग हैं, आप जो समाज के चौथा स्तंभ है, आप लोगों को याद करता हूं और इस सरकार को नंगा बेनकाब करता हूं। देखिए, ये इन्होंने डिटेल नोटिस इनिशिएटिंग टेंडर 22/9/2021 को एडवर्टाइजमेंट करी इसकी। उसके बाद इन्होंने अलॉटमेंट कर दिया कुछ टाइम बाद, जिसमें कमेंसमेंट पीरियड लिखा गया 8 मंथ्स का, कि 8 महीने में पूरी करनी है अलॉटमेंट डेट से। अब आप इसकी अमाउंट जो बताने जा रहा हूं ना, इस 2.9 किलोमीटर की, आप सुन के दंग रह जाएंगे, दंग, कि भाई ऐसा होता है। ये बीजेपी सरकार जो अपने आप कहती है हम ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचार की गर्द में डूबी सरकार है। 28,48,19,000, दोबारा बता रहा हूं, 28 करोड़ 48,19,000 की ये सड़क, मात्र इतनी सी चंद किलोमीटर की सड़क का इन्होंने दिया है, 3 किलोमीटर, जिसका टोटल हिसाब बना के अगर हम बात करें, लास्ट में जो फाइनल हुआ था 27 करोड़, ये इनके लेटर में लिखा हुआ है, जो लास्ट के ये मैं कॉपी आपको दूंगा भाइयों को, 27 करोड़ 39,97,545, मतलब लगभग 28.5 करोड़ की जगह 27 करोड़ के में लगभग 27.5 करोड़ में काम कराया है। अब आप सुनते जाना इसमें क्या क्या शामिल था और क्या क्या नहीं हुआ है, हर कॉलम वाइज यहाँ पे मेंशन है। एफएमडीए वाले सुन रहे हैं मेरे को अच्छी तरह, और मैं कह देना चाहता हूं, इसमें सब जितने भी बीजेपी के नेता, मंत्री, पार्षद सब लिप्त है इसमें, A to Z। देखिए, करप्शन का तो मैंने बता ही दिया। अब इसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन को पे मैं जोर दे रहा हूं। ये जो इन्होंने रेड पेंट, आप ये पेंट दिखाई है, ये जो इन्होंने लाल पेंट मारा है, ये इस पेंट तक का इसमें लिखा हुआ है कितने लाखों रुपए का पेंट लगना है, और इसको स्प्रे पेंट कैसे लगना है। इस जो एक्चुअल पेंट लगना, पेंट नहीं लगाया गया। जो ये थिकनेस है, आप देख रहे हैं, अभी तो साइकिल नहीं चली, और आप ये देखिए थिकनेस है, उसमें झोल माल है, क्या क्या उसमें मिलेगा, उसमें झोल माल है। सबसे बड़ी बात, मैं मतलब लिटरली ये सोचा मैंने कि इस सरकार को समझ से परे है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी की केंद्रीय सरकार से भी कि इस हरियाणा, केंद्र वाले तो गर्त में डूबे हैं, हरियाणा वाले तो उनके भी बाप निकले हैं। इसके दोनों तरफ साथियों, घास लगाने के लिए जो इन्होंने बजट पास किया है, जो इन्होंने बिल पास किया है, 26 लाख रुपए ये युगांडा से घास ला रहे हैं क्या? इनसे ये पूछो पहली बात तो। घास की पेमेंट होगी? पेमेंट सारी, बिल फाइनल हो गया, सारा हो गया जी। अभी पेमेंट इनकी आधी रहती है, पूरी नहीं हुई है। लेकिन आप सुन लीजिए एक बात और, अभी आनी है। अभी पेमेंट ठेकेदार की पूरी नहीं हुई, क्योंकि उससे भी परसेंटेज चाहिए। बेचारा ठेकेदार भी अस्त व्यस्त घूम रहे हैं, इसको बनाने वाले जो ठेकेदार हैं वो भी अस्त व्यस्त घूम रहे हैं। मतलब उनको पहले पहुंचाएंगे तब उनको आगे पेमेंट होगी। उसके बाद आप ये बताइए, पूरे साइकिल ट्रैक देख लीजिए, साइकिल ट्रैक कई जगहों पे अभी भी जुड़ा हुआ नहीं है। नंबर 2, कभी भी पेड़ के नीचे कोई पौधा नहीं होता, पेड़ के नीचे कभी घास नहीं पैदा होती। ये जो साइकिल ट्रैक बना हुआ है, ये पेड़ों को बचाते हुए टेढ़ा मेढ़ा, कई जगह व्यक्तिगत स्वार्थ के मारे, कई जगह पेड़ों के मारे साइकिल ट्रैक को टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि आप देख सब तो पेड़ ही है। अब हम भी पेड़ में बैठे हैं, इसमें पेड़ के नीचे कभी एक तो घास नहीं आती। अबे युगांडा से घास लाएंगे, नकली घास लाएंगे क्या, वो भी इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि प्रॉपर घास होगी, नकली घास नहीं होगी, वो नहीं है। एक और सबसे बड़ा घपला, इस रोड पे हम बैठे 10 और 12 की डिवाइडिंग रोड पे, इस रोड पे एक बस शेल्टर भी पास है, जिसमें हमने पॉइंट वाइज टिक कर रखे हैं कहाँ पे क्या चीज का कॉलम है, कहाँ पे क्या क्या है, हर चीज की इसमें लिस्ट है। तो मैं एक सेकंड बस, जी क्या ये आपके पास एमबी है, केवल एस्टीमेट कॉपी है? और इसके अलावा एक और इसमें रूल है जो ठेकेदार के ऊपर एप्लीकेबल है कि 3 साल की वारंटी भी है इसके अंदर। 3 साल तक अगर पेंट खराब होगा,
अगर कुछ कमी होगी तो वो रिपेयर करके देगा, जबकि रिपेयर आज तक इन्होंने कुछ करा नहीं है। ये रहा पॉइंट नंबर 29, ये रहा जी, ये है 29 नंबर, ये लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग द फिक्सिंग ग्रास पावर ब्लॉक 26,84,000, ये मैंने कोमा करा 26,84,000 की घास। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखिए 26,84,000 रुपए की घास मैंने गोला लगा रखा है इनकी हरकतों पे। तो फिर कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम कहते हैं हम गौ भगत हैं, हम कहते हैं ये हैं। इनकी बातें अगर मैं खोलने बैठूं अभी तो आप ये देखना, ये 15-20 पेजों का मैं पूरा सेट लाया हूं, क्योंकि समय का भी कुछ सिस्टम रहता है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से, खास तौर से मैं अपने फरीदाबाद के भोले भाले लोगों से बात करूंगा, वो भी इनसे सवाल करें जो इन्होंने इतना बड़ा घोपला 28 करोड़। और ये भी मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स, ये साइकिल ट्रैक भी यूज में नहीं आना, क्योंकि आप देख लीजिए यहां भी साइकिल ट्रैक बनाया है, 15A-16 की डिवाइडिंग रोड पे भी बनाया साइकिल ट्रैक, और NIT में भी चल रहा है। सिर्फ किस लिए कि बिलिंग का एक बहाना चाहिए होता है। अगर आपको कोई फ्रॉड करना है, अपने मोटे कमीशन खाने हैं, तो आपको कोई काम पहले अलॉट करना पड़ेगा। इन निकम्मों से ये पूछो, इन मतलब मैं मेरे लिए इनके लिए शब्द नहीं, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कहना चाहता हूं इनके लिए, लेकिन मैं सीमाओं में बंधा हुआ हूं। आप इनसे पूछिए क्या इस 28 करोड़ से हमारी जो विधानसभा है ओल्ड फरीदाबाद 89 जो मेरी विधानसभा है, उसमें भारत जो खेड़ी पुल हम जैसे पार करते हैं, जो आरोप लगा रहे हैं भारत कॉलोनी तक की, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जो भारत कॉलोनी तक की जो रोड है, उस रोड को जो आधा खोद के छोड़ दिया है, जहां भारत कॉलोनी के लोग और जो अन्य कॉलोनी है, स्लम कॉलोनी है, वो सब लोग परेशान है। इस 28 करोड़ में तो उस सड़क पे आप मतलब ग्रीन लाइट लगा लेते, चाहे वो है ही इतनी किलोमीटर लंबी वो सड़क है जिसका इन्होंने काम नहीं किया। तो बेसिकली आप ये देख लीजिए, मैं अभी उठ के चलूंगा, अभी आपको उठ के आगे एक और इनका चीज दिखाऊंगा। पिछली बार इसी कूड़े पे बैठा था, सामने गौ माता भी बैठी है बीजेपी वालों की, क्योंकि वो अपनी मानते हैं, हमारी तो मानते नहीं गौ माता। अभी भी आवारा गायें खड़ी है, चले मैं इसी पे रख रहा हूँ। आगे ये साइकिल टैक्स जोड़ा नहीं है, वो भी दिखाता हूँ आपको एक जगह में। ये साइकिल टैक्स जुड़ना चाहिए था हर जगह से, कहीं भी जुड़ा नहीं है। केवल ये कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि आप लोग एक चौथा स्तंभ में, आप लोग हैं तो फरीदाबाद के लोग सुरक्षित हैं, भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि आप ही लोग नहीं तो ये तो आपने भी देखा है, आप जैसे लोगों के ऊपर भी केस दर्ज कर दिए जाते हैं। आप पत्ता का भाई हो, अभी हमारे जैसे हमारे सौरभ भाई अभी इनको भी परेशान किया। हाँ जी बताइए, आरोप लगा रहे हैं क्या आप MP दिखा रहे हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ बुक दिखा रहे हैं जिसमें पेमेंट हो चुका है, या आप एस्टीमेट की कॉपी दिखा रहे हैं? नहीं, एस्टीमेट कॉपी और MP में अंतर होता है। नहीं, ये इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ये वर्क अलॉटमेंट फाइनल रेट की कॉपी है, पहली बात। अलॉटमेंट की कॉपी Yes. है, लेकिन क्या पेमेंट हो गया है? पेमेंट पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और क्योंकि नहीं हुआ है, क्योंकि ठेकेदार और सब ये दबी जुबानों से बोलते हैं। आप एक बात बताइए ना, क्या यहाँ घास लग सकती है? मैं तो ये सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या पेड़ के नीचे घास लगती है कभी? और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, चलो फिर उसका एक काम और कर लें। मैं कहता हूँ सरकार से, आपके माध्यम से कहता हूँ, इसका जो भी अधिकारी स्पष्टीकरण देता है, जो भी बीजेपी का नेता आगे आता है, उससे उसको एक ही लाइन में जवाब देता हूँ। 28 करोड़ की सड़क बनाई है, मैं इसी लेवल का कॉन्ट्रैक्टर लाऊंगा। मैं अपना आपको मैं शपथ पत्र के साथ कह रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, और मैं आपको इस बात की जुबान दे 12 करोड़ में करके दिखा देंगे आपको। और बोलिए, मैं चैलेंज करता हूं इन सभी अधिकारियों को, बीजेपी के नेताओं को, जब मैं कह रहा हूं कि मैं काम करके दिखाऊंगा। देखिए, पहले भी बहुत सरकारें रही हैं, करप्शन हर सरकार में होता था, लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करप्शन को रोका, कंट्रोल करने की कोशिश करी। इस बीजेपी सरकार तो ये तो करप्शन के लिए संजीवनी बूटी बन गई है। साइकिल ट्रैक है सिर्फ। हाँ जी, 28 करोड़ का पूरा रोड आता है, साइकिल ट्रैक। अगर आप पूरे रोड का कॉन्ट्रैक्ट सुन लोगे ना, आप कैमरा छोड़ के भाग जाओगे। इतना बड़ा घपला, कई सौ करोड़ का काम है इसमें तो। कर्नाटक की आप कर्नाटक सरकार 40% की तो 60% की सरकार हुई। हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ केवल और केवल साइकिल ट्रैक की बात करूंगा, उसकी भी पेपर निकला लूंगा, उसमें तो कई सौ करोड़ का मामला पा जाएगा, और उसमें भी हम दोबारा बैठेंगे। एक कंफ्यूजन है बस एक, हाँ कि ये जो आप 28 करोड़ का अमाउंट बता रहे हैं, ये सिर्फ साइकिल ट्रैक का है या विद रोड है? ओनली साइकिल ट्रैक। 28 करोड़ रोड तो कई सौ करोड़ पार हो जाएंगे, क्या बात करें सूरज जी। ये घपला इतना बड़ा है कि सिर्फ इतने से, जिसमें 2 साइकिल, मैंने एक साइकिल लाया हूँ, आप ये देखिए, ये साइकिल मैं आज किस लिए लाया हूँ? 1.5 किलो ये देख सकते हैं 28 करोड़ का साइकिल ट्रैक जिसे दिखा रहे हैं। और फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर
घोटाले की बात कांग्रेस के नेता यहाँ कर रहे हैं। किशन जी जी। आगे आइए। मुकेश जी ये देखें। आगे आइए एक बारी। सौरभ जी आपसे रिक्वेस्ट है। गौड़ साहब, जी। गौड़ साहब, इस बार जनता मोदी लहर सूरज जी आप देखिए, देगी या मोदी कहर पे उनको हटाएगी? आप ये देखिए, एक चीज और देखिए, सब लोगों को दिखा रहा हूँ एक चीज और। मुकेश जल्द आत्म इसके जो ठेकेदार हैं अलग अलग कामों के, उनका बस चले तो आत्महत्या कर लें। ये वो सरकार है जो किसी को हर एक से खाती भी है, पूरा उससे इतना निचोड़ देती है, वो कुछ भी खिला नहीं रहता। साइकिल मैंने दिखा दी। चलो मैं कह रहा हूँ, अभी एक भाई ने सवाल किया कि इसमें घपला है कि नहीं, आप कह रहे हो, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं उससे ये भी कह रहा हूँ। तो मेरे एक सवाल का जवाब दें, ये कहाँ बीजेपी के सभी तमाम नेता A to Z साइकिल ट्रैक पे कूड़ा, आम आदमी की बात करते हैं। भटना एक बार देखिए, ये देखिए कूड़ा, ये कूड़ा, ये देखिए स्वच्छता अभियान, मेरा भारत महान, ये स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।